देर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये सीक्वेंस सीरीज का है और ये थोड़ा सा रिलेटेड टफ प्रॉब्लम है। मतलब ये आज हमने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस भी किया था और फिर काफी अच्छा अप्रोच भी मुझे देखने को मिली जो बच्चों ने बताया था। और एक और तरीका भी होता है करने का, बट वो तरीका मुझे रियली और अच्छा लगा। चलो ठीक है। तो पहले बात तो एस एन ये दे रखा है और हमें ये वगैरह वगैरह निकालना है, ठीक है। तो पहला जो आइडिया आता है वो क्या आता है कि तुम टी एन को क्या कर दो, डायरेक्टली रिप्लेस कर दो। क्या हो जाएगा, टी एन एस एन माइनस। ये तो हर कोई करना जानता है। वो काम उन लोगों ने सिंपल सा यही किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा अपने जो नैनो सेक्शन को ध्यान से खोल के रखा और उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एस एन इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस वन बाय एस एन माइनस वन। यहाँ से क्या आ जाएगा, एस एन प्लस एस एन माइनस वन इक्वल टू वन बाय एस एन माइनस। राइट राइट। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब अगर मैं एन को यहाँ से टू से लेकर के एन तक फ्लक्चुएट करूंगा तो और मैं ऐड करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास कुछ कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एस जीरो शायद डिफाइंड नहीं है, टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। तो शायद एस जीरो भी डिफाइंड है, ओके। तो एस जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें। अगर एन को जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस जीरो इक्वल टू एस जीरो क्या होगा, मतलब एन से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अच्छा, टी आर, आर तो नेचुरली होपफुली देना चाहिए, एन नेचुरल है, ओके। तो एन अगर नेचुरल है तो वन से जीरो नहीं जा पाएगा, हाँ ठीक है। तो गोली मारते हैं एस जीरो को, हम एक काम करते हैं, यहाँ से वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एन को टू से पुट करना स्टार्ट किया तो क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा एस टू स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर इक्वल टू वन। फिर आ जाएगा एस थ्री स्क्वायर माइनस एस टू स्क्वायर इक्वल टू वन। और हमने टू से स्टार्ट किया तो लास्ट में क्या पुट करेंगे, एस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू वन। और कितनी बार पुट किया हमने, टू से लेकर एन तक, तो एन माइनस वन बार पुट किया है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में, ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं। क्या बचेगा, एस एन स्क्वायर माइनस एस वन स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन। अब एस वन हमें वन के इक्वल है, राइट। एस वन टी वन बराबर ही होंगे ऑफकोर्स। तो जो एस एन स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि जो एस एन है वो रूट एन के इक्वल है। अब ये बहुत ही बड़ी बात हो गई, ठीक है। मतलब देखने में छोटी बात है पर बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर एस एन रूट एन है तो टी एन क्या है, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन, राइट राइट। अब इसकी लिमिट निकालनी है। अब इसकी लिमिट कौन नहीं निकाल सकता है भाई, समझ रहे हो। सिंपल सा ही था, समझ रहे हो, बट अच्छे तरीके से फ्रेम करा गया। तो फटाफट रेशनलाइज सा ट्राई सा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ठीक है। रेशनलाइज कर दिया तो ऊपर हो जाएगा एन प्लस वन माइनस एन तो वन। तो रूट एन डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस वन। तो ये आ जाएगा रूट एन डिवाइडेड बाय रूट एन बाहर, वन प्लस रूट वन प्लस वन बाय एन। तो ये से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, वन बाय टू आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, वन बाय टू आ रहा है। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और पेपर उतना भी टफ नहीं था। चलो, थैंक यू।